सभी छात्रों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए आपकी कक्षा के दूसरी घटक मिर्च मसाला पाठ को समझा रहा हूँ। आपके पास रखे हुए किताब को खोलिए। किताब में पेज नंबर 9 में है पाठ 2 मिर्च मसाला। सभी खोल दिए किताब को। ये मिर्च मसाला लोक कथा है। लोक कथा मीन्स लोग अपने आप आपस में कहने वाली एक कहानी है। आप लोग ऐसे कहानियों को ज़्यादा सुने हैं या नहीं सुने हैं? यस। इस कहानी द्वारा आपको यह समझ में आएगा, कहानी पढ़ने के बाद हम किसी भी रहस्य को या राज बात को दूसरे के साथ कहने से पहले हम सोचना चाहिए। बिना सोचे हम किसी के साथ कह दिए तो उसका परिणाम क्या होगा, उसके बारे में आप इस कहानी द्वारा सीख सकते हैं। कहानी को आप ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखकर समझना चाहिए। कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी के अलग अलग प्रकारों का आप सुनना अत्यंत जरूरी होता है। इस कहानी के आशय यहाँ पर है पेज नंबर 9 में। देखिए, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरे के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। मैंने पहले कहा था ना, हम किसी भी राज मीन्स रहस्य की बात बताने से पहले हम 10 बार सोचना चाहिए। सोच समझकर हम दूसरों के साथ व्यवहार करें या किसी राज की बात कह दे। नहीं सोचकर हम किसी के साथ व्यवहार कर ली या राज की बात कह दी तो उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में इस कहानी द्वारा आप सीख सकते हैं। कहानी को ध्यान से देखिए। मैं कहानी को पढ़ते पढ़ते ही समझाऊंगा। समझ गए? देखिए कहानी को देखिए। मिर्च मसाला। एक दिन शाम को बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। देखिए, एक दिन शाम हो रहे थे। शाम के समय में भोलू नाम के एक व्यक्ति आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। वह घर के अंदर नहीं। कहानी को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। भोलू आंगन में बैठे थे, बैठकर दूध पी रहा था घर के बाहर। समझ गए? उसे कांसी आ गई। दूध पीते वक्त उसे किसको कांसी आई? भोलू जी को कांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया और उसे कांसी आते ही हाथ में पकड़े हुए दूध का लोटा गिर गया और थोड़ा सा दूध भी मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। समझ रहे हैं? फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। जमीन पर फैले गए दूध में भोलू जी को 2 पंख दिखाई दिए। कहाँ से आए 2 पंख? वह घबरा गया। भोलू को घबराहट शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? उसके मुंह से निकले हुए दूध से ये पंख निकले हैं। भोलू जी समझ गया। भोलू जी घर के बाहर बैठे थे, आंगन में बैठे थे। समझ गए? आप समझ रहे हैं? देखिए आगे देखिए। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा। तुरंत ही भोलू जी ने क्या किया? अपनी पत्नी को बुला लिया और कह दिया। क्या कह दिया? देखो, तुम किसी से मत कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊँ। तुम किसी से मत कहना है, मैं एक राज की बात बताऊंगा। समझ गए? कसम से किसी से नहीं कहूँगी, पत्नी बोली। भोलू जी की पत्नी बोली, कसम से मैं किसी से नहीं बोलूँगी। तो बताइए क्या राज की बात है? भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। भोलू ने देखा था ना, मुँह से निकले हुए दूध में 2 पंख दिखाई हुए थे, वे सारी बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। हीरा यह बात सुनते ही तड़पने लगा। पचा ना पाई, उसको नींद ना आई, समाधान नहीं आई।
उसका पेट फूलने लगा, इधर उधर घूमने शुरू कर दिया। अपनी पड़ोसिन चंपा से कहा, फिर हीरा ने क्या किया, अपने पड़ोसिन चंपा से कह दिया, क्या कह दिया, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? एक रहस्य की बात है, आज हमारे घर के आंगन में क्या हुआ जानती हो? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। देखिए हीरा ने भोलू सिर्फ 2 पंख देखे थे, 2 पंख के बारे में ही भोलू जी बताया था अपनी पत्नी को। भोलू जी की पत्नी ने क्या किया, उसके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। देखिए चंपा के सामने कहते वक्त सिर्फ 2 नहीं, बहुत सारे पंख के बारे में बताया। देखाते सिर्फ 2, यहाँ पर कहते वक्त बहुत सारे आ गए। समझ गए? मुझे चिंता हो रही है, मुझे चिंता हो रही है, क्योंकि भोलू जी के पेड़ से भोलू जी के मुंह से ही पंख निकल कर आए हैं। पर किसी से मत कहना। फिर कह दिया, फिर किसी से मत कहना तुम। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। और चंपा भी कह दिया, तुम भी किसी से मत कहो, मेरे सामने कह दिया तो कोई बात नहीं, फिर तुम किसी से मत कहना। बात क्या करते हैं, बात का बतंगड़ बना देंगे, बात को ही बड़ा कर देंगे, इसीलिए तुम किसी से मत कहो। चंपा से रहना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। चंपा को भी इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। चंपा भी सोचने लगे, मैं भी किसी से यह बात जरूर कहना चाहिए। समझ गए? अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। चंपा की सहेली सामने आ गई, तुरंत ही चंपा ने सारी बात उनके सामने उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। क्या वादा करवा लिया? तुम भी किसी से मत कह देना, मैं एक राज की बात बताऊंगा, तुम भी किसी से मत कह देना। समझ गए? चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज कांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। देखिए चंपा ने कह दी, भोलू जी के मुंह से आज एक पूरा कबूतर निकल कर आए हैं। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। चंपा के बात सुनते ही चमेली को विश्वास नहीं हुआ। क्यों विश्वास नहीं हुआ? पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? उसके मुंह से कबूतर आया है तो एक बात है, लेकिन वह इतना बड़ा पक्षी कबूतर को खाया कैसे होगा? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी होते हैं ना, वो खाया कैसे होगा? इसीलिए उनको विश्वास नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरवे, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना है, ये बात तो सारी गांव तक फैलते जा रहे हैं। इसीलिए किसी पड़ोसन ने सुना है, भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर आए हैं, कौवे हैं, गौरवे, मुर्गे आदि पक्षियाँ निकल कर आ रहे हैं। देखिए सिर्फ 2 पंख की बात कहाँ तक फैल गई है या नहीं? भोलू जी आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, अचानक उन्होंने मुंह से निकले दूध में 2 पंख देखे थे। ये बात देखिए कहाँ तक फैल गई है। उनके मुंह से सिर्फ कबूतर नहीं, कबूतर आए हैं, कौवे आ रहे हैं, गौरवे, मुर्गे आदि पक्षियाँ आ रहे हैं। गांव के यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया है। देखिए ये विचार पूरे गांव में फैल गए। आते आते ये विचार कहाँ तक गई? भोलू जी के मुंह से सिर्फ कबूतर नहीं, देशीय पक्षी नहीं, विदेशों के पक्षी, विविध रंग के पक्षियाँ भी, कई आकार के पक्षियाँ भी आ रहे हैं। आकाश भर गया है इन पक्षियों से और राई का पहाड़ बन गया है। राई का पहाड़ मीन्स जो पक्षियों का समूह, झुंड आकाश पर पूरे भरे हुए हैं।
वही राही का पहाड़ है, पहाड़ जैसे दिखने लगी है। गोलू जी के मुख से आने वाले पक्षियों का समूह जैसे पहाड़ को देखते हैं ना, वैसे दिख रही हैं। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। यह तो विशेष बात है ना, खास बात है ना। इस खास बात को, खास विचार को, चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा बोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिप गया था। बोलू जी भयभीत होकर लोगों को मुँह ना दिखाकर एक पेड़ पर पक्षियों जैसे चिप कर बैठा था। थोड़ी देर बाद सब लोग उसे ढूंढ निकला। देखिए, थोड़ी देर बाद सब लोगों ने बोलू जी को ढूंढ निकलकर बाहर निकलकर आए। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया। देखिए, बोलू भयभीत होकर पेड़ पर चिप गए थे ना, उनकी घबराहट देखकर लोगों को समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हम किसी भी रहस्य को बात बताने से पहले हम क्या करना है? 10 बार सोचना चाहिए। 10 बार सोच समझकर हम किसी भी रहस्य को दूसरों के सामने कहना चाहिए। बिना सोचते यह विचार करते हैं तो बोलू जैसे घटना घटी होगी। समझ गए? इस पाठ के आधार पर मैं कुछ विलोम शब्दों का परिचय यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख लीजिए। झाना एक शब्द है, इसके लिए विलोमार्थक शब्द है या अपोजिट वर्ड है आना। और बहुत शब्द का विरुद्धार्थक पद है कम। विश्वास, विश्वास पद का विरुद्धार्थक पद है अविश्वास। वैसे बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द के लिए विरुद्धार्थक पद छोटा। गांव, शहर, विदेश, स्वदेश जैसे अनेक विलोमार्थक शब्द आपके पाठ के द्वारा है। आप भी उन विलोमार्थक शब्दों को पहचानिए। पहचान कर एक किताब में लिखिए, लिखकर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मैं समझता हूँ यह कथानक आपको अच्छी तरह समझ में आया है। और इस कथा के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर है, उन प्रश्नोत्तरों को मैं आपके नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर उत्तरों को लिखकर भेज दूंगा। आपके मन में कोई शंका है तो आप मेरा नंबर पर व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ लीजिए। धन्यवाद।